टेस्ट सीरीज के एक मैच की 10 लाख, वनडे सीरीज के एक मैच का 5 लाख, T20 सीरीज के एक मैच का 3,50,000 रुपया फी खिलाड़ी के हिसाब से दिया जाता है। यानी कि अगर 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज है तो 30 लाख, अगर 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज वनडे सीरीज है तो 15 लाख, अगर 3 मैचेस की T20 सीरीज है तो 10,50,000 रुपया एक खिलाड़ी को मिलता है। ये दिया जाता है वो पैसा जो अवाम के टैक्स का पैसा जमा किया जाता है। इसके अलावा ग्रेड ए प्लस की बात करते हैं तो 45 लाख एक खिलाड़ी, अगर ग्रेड बी की बात करते हैं तो 25 लाख, अगर ग्रेड ए सिंपल की बात करते हैं तो 30 लाख, अगर ग्रेड सी की बात करते हैं तो 15 लाख एक खिलाड़ी को दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन, आज दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मैच जिसमें पाकिस्तान को शर्मनाक किस्म की हार देखना नसीब हुई है, इस मैच पर डिपेंड करता था कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। लेकिन आज चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के वो तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं इस हार के साथ, जो कि सेमीफाइनल के लिए खुले दिखाई दे रहे थे। एक बात आप लोग ईमानदारी और सच बताइएगा, क्या जिस मैच को पूरी दुनिया सबसे बड़ा मैच और सबसे खतरनाक मैच पाक भारत टाकरा कहती है, क्या ये वाकई सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा मैच होता है? अमूमन हम लोगों ने यही देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हम लोगों को वन साइडेड ही दिखाई देता है। बाज़ का इस तरह का हो जाता है कि बड़ा टफ मैच, बड़ा हैवी मैच हम लोग देख पाते हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादातर पाकिस्तान को शिकस्त होती है। आज का मैच आप लोगों ने देखा होगा, ये बिल्कुल वन साइडेड मैच था। किसी खिलाड़ी के ऊपर भी आप लोग तनकीद कर लें, बोर्ड के ऊपर तनकीद कर लें, जो मर्जी कर लें, मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई बड़ा मैच, कोई टूर्नामेंट का मैच पाक भारत टाकरा देखते हैं तो उससे पहले इसी तरह तनकीद की जाती है और उसके बाद भी इसी तरह तनकीद की जाती है। लेकिन ना अब तक हमारे किसी प्लेयर के ऊपर इस तनकीद का असर हुआ है और ना ही हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इस तनकीद का आज तक कोई असर हुआ है। हम यही देखते हैं कि ज्यादातर मैच वन साइडेड मैच होते हैं। इंडिया इजीली पाकिस्तान को टूर्नामेंट में मैच हरा देता है। हम नाज़रीन यहां पर आप लोग थोड़ा सा इस बारे में भी जान लें कि जिन लोगों के पीछे हम अपना कारोबार छोड़ देते हैं, सारे काम काज बंद कर देते हैं, इन लोगों को पाकिस्तान के टैक्स के पैसे में से कितना कितना पैसा दिया जाता है। हम यहां पर आप लोग देख भी रहे होंगे कुछ फिगर, इसमें बताया ये जा रहा है कि जो ग्रेड ए प्लस के लोग हैं, जिनमें नाज़रीन शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आते हैं, इनको 45 लाख रुपए पर मंथ दिया जाता है। अगर ग्रेड ए सिंपल की बात करते हैं तो इसमें शादाब खान, फखर जमान, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ आते हैं। इनको नाज़रीन 30 लाख रुपए पर मंथ दिया जाता है। इसके अलावा ग्रेड बी की बात करें जिसमें अमाद वसीम, उस्मान कादिर, मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक आते हैं। अब यहां पर मजे की बात है, ये जो ग्रेड बी है नाज़रीन, यहां पर इमाद वसीम, उस्मान कादिर, मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक, इनको 25 लाख रुपए पर मंथ दिया जाता है। ये चारों प्लेयर आप लोगों को दिखाई नहीं दिए किसी एक मैच में भी। इसके अलावा ग्रेड सी की बात करें तो बहुत से प्लेयर इसमें आ जाते हैं जिन्हें 15 लाख पर मंथ दिया जाता है। ग्रेड सी में जो आज के यंग प्लेयर आप लोगों को खासतौर पर इस जिसने भी चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस देखे होंगे, जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, इसको क्यों ले लिया, उसको क्यों ले लिया, इसकी जगह उसको लेकर आते, इसकी जगह उसको लेकर आते, तो इन सबको 15 लाख रुपया फी मंथ दिया जाता है एक बंदे को। अब नाज़रीन ये तो होगी जो इन लोगों की तनख्वाहें हैं। इसके अलावा जो टूर्नामेंट शुरू होते हैं, टूर्नामेंट अगर टेस्ट सीरीज का है, टेस्ट सीरीज में नाज़रीन 3 मैचेस की सीरीज है तो 30 लाख रुपए एक खिलाड़ी को दिया जाता है। अगर यानी कि टेस्ट मैच का एक मैच का 10 लाख रुपया दिया जाता है। ओडीआई मैच है उसमें 5 लाख रुपया एक खिलाड़ी को दिया जाता है। T20 मैच है उसमें 3,50,000 रुपया एक खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके अलावा जो कप्तान होता है वो सीरीज का अलग से उसको एक बोनस दिया जाता है जो कि 2 से 3 लाख रुपए होता है। अगर हमारी क्रिकेट टीम किसी टूर पर गई हुई है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के टूर पर गई हुई है, साउथ अफ्रीका के टूर पर गई हुई है,
तो वहां पर उन लोगों को डॉलर के हिसाब से, इंग्लैंड के टूर पर गई हुई है, वहां पर इन लोगों को डॉलर के हिसाब से पर डे का बोनस अलग दिया जाता है। वो 500 से 700 डॉलर एक बंदे का होता है। उसको आप लोग पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो परफॉर्मेंस अच्छी दे दे किसी भी मैच में, कोई चाहे वो ए ग्रेड का प्लेयर है, बी का है, सी का है, उसको अलग से गिफ्ट दिया जाता है, उसको अलग से बोनस दिया जाता है, वो भी डॉलर्स या पाकिस्तानी रुपए की सूरत में होता है। इसके अलावा जो फिर आप लोग ये कह लें कि मैच सीरीज जीत जाए अगर पाकिस्तान की टीम, तो उसके ऊपर बोनस अलग दिया जाता है। अब ये तो हो गए जो इनको पीसीबी दे रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, अब जो ये लोग लीग्स खेलते हैं, पीएसएल हो गए, दूसरी लीग हो गई, उसमें जाते हैं, वहां पर करोड़ों रुपए इनको अलग दिया जाता है। इसके अलावा जो इनसे कमर्शियल करवाई जाती है, अलावा नाज़रीन स्पॉन्सर और इश्तहारात के करोड़ों रुपए इन लोगों को अलग मिलता है। अब यहां पर आप लोग एक सोच रहे होंगे, एक बात सोच रहे होंगे कि यार अगर मिसाल के तौर के ऊपर इतनी इतनी पे इन लोगों को दी जा रही है, तो फिर कहीं पे अगर हमारा मैच न्यूजीलैंड के साथ है, हम लोगों को न्यूजीलैंड जाना पड़ता है, तो जो ये खिलाड़ी होते हैं अपने पास से पे करते होंगे टिकट, वीजा वगैरह। ऐसा नहीं होता, ये भी अखराजात सारे पीसीबी के जिम्मे होते हैं। अच्छा चले ठीक है, वहां पर यार ये लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, उसके पैसे तो फिर पीसीबी देती होगी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर हम किसी यूरोप के टूर पर जा रहे हैं या हम साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के टूर पर जा रहे हैं, तो पर डे 500 से 700 डॉलर अलग मिलता है एक खिलाड़ी को। तो यहां पर भी इनकी बचत होगी। चलें, फिर हो सकता है कि जो ये खाना खाते होंगे वो ये अपनी जेब से खाते होंगे, और भाईजान यहां भी इनको पीसीबी दे रही है, हर चीज इनको पीसीबी दे रही है, इनकी सेहत का खर्चा पीसीबी उठा रही है। इनका जो प्लेयर खेल नहीं रहा, जो प्लेयर इस वक्त स्क्वाड में शामिल भी नहीं है, ठीक है, उसको भी पैसे दिए जा रहे हैं। जो प्लेयर स्क्वाड में शामिल है वो खेल नहीं रहे, जैसे अब आप देखिएगा कितने प्लेयर हैं पाकिस्तान के जो खेले नहीं लेकिन स्क्वाड में शामिल थे। फहीम अशरफ हो गए, उस्मान खान हो गए, और कितने प्लेयर हैं हो गए, उनको पे दी जा रही है, ठीक है बैठ जाएं, जो कि एक ठीक है लीगल है, देनी हर मुल्क की क्रिकेट टीम देती है, हर बोर्ड देता है। लेकिन यहां पर सिर्फ मैं आप लोगों को लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इंडिया ने साबित करके दिखाया, पाकिस्तान को बताया कि क्रिकेट किस तरह से खेलते हैं। देखें कि जिस ग्राउंड में 288 हाईएस्ट स्कोर है, उस ग्राउंड में आप 242 का टारगेट हम लोगों को देते हैं, और हम एक रत्ती बराबर परेशानी नहीं लेते। पाक भारत टाकरा, दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा, दुनिया का सबसे बड़ा मैच, दुनिया का सबसे खतरनाक किस्म का मैच, दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच। लेकिन देख लें, हम लोग रत्ती बराबर भी परेशानी नहीं ले रहे। पहले ओवर से ही नाज़रीन हम लोगों ने देखा कि रोहित शर्मा, शर्मन गिल आए हैं, उन्होंने मार धाड़ शुरू कर दी, परेशानी नहीं दी। रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जनाब विराट कोहली आते हैं, एक सिंगल तक मिस नहीं की इन लोगों ने। और हम लोग देख रहे थे जो टारगेट दे रहे थे, जो टारगेट बना रहे थे, जो वे टॉस जीतकर बैटिंग इस तरह से इन्होंने सेलेक्ट की कि एक बड़ा टारगेट सेलेक्ट करेंगे यार, बाद में ये बड़ी खतरनाक किस्म की पिच है, हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, कि किस वजह से एक बड़ा टारगेट देंगे। और सैकड़ों कितनी आप लोगों ने बॉल डॉट्स कर दी, किस तरह से आप लोग खेल रहे थे, वही आपका रवायती अंदाज देखने में लग रहा था कि पता नहीं सामने मौत खड़ी हुई है। लेकिन हमने आज से पहले यह देखा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था तो इंडिया के प्लेयर हम लोगों को कंफ्यूज दिखाई देते थे। पहला ओवर मोहम्मद शमी ने जिस वक्त किया, आप देख लें, उसमें 5 वाइड बॉल की उस बंदे ने, 5 वाइड बॉल की। वो इतना थ्रेड हुआ पड़ा था, इतना कंफ्यूज हुआ पड़ा था, उसको समझ ही नहीं थी आ रही मैंने करना क्या है। उसके ऊपर वही उसके दिमाग में बात सवार थी कि अगर मुझे स्कोर पड़ गया, अगर मेरे से बॉल ठीक ना हुआ तो मेरी बैंड बज जानी है। जिस तरह एक मरतबा T20 जब पाकिस्तान पहली मरतबा पाकिस्तान जीत चुका था इंडिया से T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद जो मोहम्मद शमी के साथ हुआ था वो आप लोग जानते हैं। वो ही चीज उस बंदे के माइंड में थी, और वो पहले ओवर से इतना थ्रेड हुआ पड़ा था जिसका कोई हिसाब नहीं है।
लेकिन हम लोगों ने बैटिंग में क्या किया, आज हम लोग उनसे ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे, जिसका फायदा वो उठा गए। तो अगर नाज़रीन आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं मजीद वीडियो बनाऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और कौन कौन से लोग कितना कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना कितना पैसा ले रहे हैं मानना, तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत जरा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।